हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ITBP कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट और ITBP कांस्टेबल पायनियर की जो वैकेंसी आई है, जिसमें कि आपके एक एग्ज़ाम में 20 नंबर की GS आएगी और एक एग्ज़ाम में 25 नंबर की GS आने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चन ऐसे कराऊँगा जो कि आपके पेपर्स में, यानी जो ITBP के प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको मैं कराऊंगा और जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसके साथ साथ मैं आपको उसमें जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन और बन सकते हैं वो क्वेश्चन में भी आपको कराऊंगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और यदि आप BSF हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं अपने चैनल पर क्लरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर से रिलेटेड क्लरिकल एप्टीट्यूड की 3 क्लास करा चुका हूं और कंप्यूटर क्वेश्चंस की 6 क्लास करा चुका हूं। यदि आपने अभी तक ये मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके BSF की प्लेलिस्ट में ये वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उसका डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, और 100 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी पहली क्लास है और आपको ऐसी ही क्लासें मिलती रहेंगी इस चैनल पर। और यदि आपको अदर सब्जेक्ट की क्लासें भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। कब करी थी? एक करी थी आपकी 1975 में। ठीक है दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी? गुरुमुखी लिपि है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है, जैसे हिंदी की देवनागरी, वैसे पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी? गुरुमुखी है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये आपको पता होगा, कन्याकुमारी है ये। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और यदि आप अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का जो समय है, यानी जो इसका टाइम जोन है, इसमें आप अंतर देखेंगे तो लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है आपका किस बीमारी में? मधुमेह में, यानी डायबिटीज में इसका यूज किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो दोस्तों, बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। किस राज्य का त्यौहार है? असम। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है आपके, और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो उसमें क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ये। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी जो आपका होता है, ये जितनी भी खट्टी चीज़ें होती है, जैसे कि आपका आंवला हो गया, नींबू हो गया, इत्यादि में विटामिन सी पाया जाता है भरपूर मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार किस देश में? ये हुआ आपका चाइना में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होता राष्ट्रपति। और एक क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जाता है कि जो सेना में, यानी वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो है आपका परमवीर चक्र। वो है आपका परमवीर चक्र। और उसके बाद जो दूसरा नंबर का दिया जाता है कौन सा वीरता का पुरस्कार, वो है आपका महावीर चक्र। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो दोस्तों, रतौंधी क्या होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। रतौंधी में होता क्या है कि व्यक्ति को दिन में दिखाई देगा लेकिन रात में दिखाई नहीं देता उसे। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? दोस्तों, पोंगल है आपका तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा है आपके पंजाब के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने।
ठीक है। ये भी जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे आईटीबीपी के प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम्स हुए हैं, जैसे कि कांस्टेबल आपका हो गया, पायनियर हो गया, एनिमल ट्रांसपोर्ट हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, कांस्टेबल जीडी हो गया, जितने भी वो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ जो भी इनके एग्जाम से पूछे गए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा रहा हूँ ताकि आप इसे याद करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ये देती है गलफड़ों की सहायता से। और मछली भी ऑक्सीजन लेती है। ऑक्सीजन कैसे लेती है? वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेती है अपने गलफड़ों द्वारा। जैसे हम क्या है, हम सांस कैसे लेते हैं, यानी हवा में जो ऑक्सीजन होती है हम उसे लेते हैं सांस के रूप में, और मछली क्या करती है, जो पानी में ऑक्सीजन होती है घुली हुई, वो अपने गलफड़ों के द्वारा उसे लेती है। नेक्स्ट है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये दिया दोस्तों भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था 13 अप्रैल, ये आपका 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा था? तो पंजाब केसरी कहा था लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। और इन्होंने एक जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक नारा दिया था, उस नारे में इन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजों का एक एक प्रहार, यानी अंग्रेजों की लाठी का एक एक प्रहार मेरे सिर पर जो लाठी लग रही है उस एक एक प्रहार उसका ताबूत की कील साबित होगा। ये नारा इन्होंने दिया था लाला लाजपत राय ने। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सांड की हत्या किसने करी थी? तो किसने करी थी? भगत सिंह ने। नेक्स्ट है आपका 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो ये दिया था मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये किस राज्य की थी? तो ये आपकी उत्तर प्रदेश की थी। ये भी आपको याद रखना है, ये किस राज्य की थी? ये थी उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है आपका, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी संतोष यादव, जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। नेक्स्ट है आपका, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। ये कब की गई थी? ये की गई थी आपकी 1828 ईस्वी में। आपको डेट भी याद रखिए, सन भी याद रखना है, ये सन भी आपसे पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना 1828 में राजा राम राय मोहन द्वारा की गई थी। इसके बाद है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1975 ईस्वी में। आपको डेट भी याद रखनी है, किसने स्थापना करी थी और किस समाज की स्थापना करी थी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये आया था आपका 1498 ईस्वी में। कहाँ पहुंचा था? ये सबसे पहले कालीकट पहुंचा था, ये भी आपको याद होना चाहिए। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये आपको पता होना चाहिए, पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। ठीक है, जयपुर कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को माना जाता है। ठीक है, इसमें टोटल 10 गुरु हुए थे। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा गया है? तो ये कहा गया आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्स में बहुत बार आता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, या भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता? तो ये कहा जाता सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता? तो नेताजी कहा जाता आपका सुभाष चंद्र बोस को। और नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस को कहा था, ये किसने कहा था? तो ये कहा था हिटलर ने। किसने कहा था? हिटलर, जो कि जर्मनी का चांसलर था। इसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पहली बार नेताजी कहा था हिटलर ने।
नेक्स्ट है हमारा दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो इनकी समाधि का नाम है विजय घाट। महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम आपका पेपर में आपसे बहुत पूछा था। इसका प्राचीन नाम है जय संहिता। महाभारत को अकबर ने इसका फारसी में अनुवाद कराया था। इसका नाम क्या दिया था? इसका नाम दिया था उसने रजमनामा। रजमनामा। रजमनामा के हिंदी में अर्थ क्या होता है? युद्धों की पुस्तक। तो आपको ये भी याद रखना है। ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ महाभारत से रिलेटेड, ये तीनों चारों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? चाणक्य ने। जो इकोनॉमिक्स है, जो ये चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसमें किसका वर्णन किया गया था? इसमें वर्णन किया गया था राजनीति का। ठीक है। और जो इकोनॉमिक्स होती है अर्थशास्त्र, उसमें क्या होता है? वित्त, यानी पैसे से संबंधित बात की जाती है। और जो अर्थशास्त्र नामक बुक है, एक तो चाणक्य ने लिखी थी, ठीक है, और दूसरी अर्थशास्त्र किसने लिखी? एडम स्मिथ ने। ठीक है। अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहा था? एडम स्मिथ को कहा जाता है। और पुस्तक का नाम आएगा तो चाणक्य ने लिखी थे। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है। इनके 3 नाम थे। नेक्स्ट है आपका जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन कब आता है? ये आता है आपका 2 अक्टूबर को। और गांधी जी का भी 2 अक्टूबर को आता है, इनका भी 2 अक्टूबर को आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद आपका संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। जो भारतीय संविधान है आपका, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। उधार का थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, मूल कर्तव्य हो गए, मौलिक अधिकार हो गए, ये सारी चीज़ें किसी न किसी देश से दी गई हैं। इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है। और रेड क्रॉस जो दिवस होता है, इसकी स्थापना, यानी रेड क्रॉस की स्थापना किसने करी थी? एक संस्था होती है जो कि आपके जो हॉस्पिटल से रिलेटेड वर्क होते हैं उसमें काम करती है रेड क्रॉस। इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना करी थी हेनरी ने। ठीक है। इसकी स्थापना हेनरी ने करी थी। और हेनरी का जो बर्थडे होता है वो होता है 8 मई को, इसलिए रेड क्रॉस दिवस 8 मई को आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश कौन सा है? यानी सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? यानी जापान, क्योंकि जापान में सूर्योदय सबसे पहले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका मनाया जाता है 8 मार्च को, यानी वर्ल्ड वुमेन्स डे। ये आपका मनाया जाता है 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा, और सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से, यदि जनसंख्या की दृष्टि से आप देखोगे तो सबसे बड़ा राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो दोस्तों ओणम है केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? तो ये है आपका मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये है आपका गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये है आपका आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? ये है आपका कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा? ये है आपका बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? ये है आपका हॉकी। ये क्वेश्चंस भी मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि भारत के राष्ट्रीय फल, जलीय जीव वगैरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि जो आपका ये एग्जाम होता है ये इतने हाई लेवल का एग्जाम नहीं है। ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका 3/2 का, यानी 3:2 का अनुपात है। 3 क्या होती है? 3 होती है लंबाई और 2 होती है आप
इसकी चौड़ाई झंडे की। ठीक है, कई बार पेपर में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के झंडे की चौड़ाई और लंबाई में अनुपात क्या है, यानी जैसे आपसे यहाँ पूछा है लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात है, फिर आपसे क्वेश्चन अपोजिट पूछा था चौड़ाई और लंबाई में अनुपात क्या है। तो जब आपसे पूछा जाए लंबाई और चौड़ाई में तो 3:2 और चौड़ाई और लंबाई तो 2:3। ठीक है, तो आपको ऐसे अनुपात इसका याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रगान लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है, वंदे मातरम। ये लिखा किसने है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, ये है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ये रेडियो पे कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा। तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। ठीक है, राष्ट्रगान को गाने की अवधि कितनी है दोस्तों। तो राष्ट्रगान को गाने की अवधि है 52 सेकंड। राष्ट्रगान को, राष्ट्रगीत को नहीं, राष्ट्रगान को गाने की अवधि है 52 सेकंड। नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो दोस्तों ये होता है कृत्रिम पेसमेकर, इसका संबंध होता है हृदय से यानी हार्ट से। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा था, पीयूष ग्रंथि को कहा था मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है शरीर की, जो कि आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारी ग्रंथियों पर नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के द्वारा रखा जाता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है आपका हीरा यानी डायमंड। नेक्स्ट है आपका एक्सरे का आविष्कार किसने किया। एक्सरे का आविष्कार किया राजन ने। ठीक है, नेक्स्ट है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। तो सबसे पहले किस धातु का यूज किया गया, तांबा। और सबसे पहले मनुष्य द्वारा जो औजार बनाया गया तो कौन सा था, वो क्या था, कुल्हाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय यात्री को ब्रह्मा आकाश कैसा दिखाया जाता है, यानी जब कोई यात्री एरोप्लेन से यात्रा करता है तो उसे आसमान कैसा दिखाया जाता है, उसे आसमान दिखाई देता है काला। ठीक है, और हमें जो आसमान दिखाई देता है ये हमें दिखाई देता है नीला। क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण हमें आसमान नीला दिखाई देता है। ठीक है, और अंतरिक्ष यात्री को आसमान हमेशा काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किया गैलीलियो ने। नेक्स्ट है आपका दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है। तो राजघाट है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली। तो भारत में सबसे पहली जो ट्रेन स्टार्ट की गई थी मुंबई से थाने तक चली थी। ठीक है, मुंबई से थाने तक। थाने जो है मुंबई में एक जगह है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी, यानी भारत में जो सबसे पहले मेट्रो आई थी आपकी, आई थी कोलकाता में। नेक्स्ट है हमारा भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो ये कौन थे, राकेश शर्मा। ये कब गए थे अंतरिक्ष में, 1984 में। इंदिरा गांधी ने पूछा था इनसे कि जो हमारा भारत है अंतरिक्ष कैसा दिखता है, तो इन्होंने जवाब दिया था सारे जहां से अच्छा। इसके बाद है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। ये किस राज्य की थी, ये थी उत्तर प्रदेश की। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। वो किस राज्य की थी, वो भी आपकी उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, तो आपको दोनों क्वेश्चन याद रखना है, पेपर में बहुत बार आ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसके कितने अंग है, तो इसके 6 अंग है, ये भी आपको याद होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, सुरक्षा परिषद है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, ये थे त्रिवेदी। ठीक है, ये थे त्रिवेदी। कहाँ से थे, ये नॉर्वे से थे सबसे पहले महासचिव। नेक्स्ट है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश हैं, यानी 193 देश इसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र जो संघ है सुरक्षा परिषद जो है, इसमें 15 देश इसके सदस्य होते हैं, 5 इसके अस्थायी होते हैं। ठीक है, 10 क्या होते हैं, 10 इसके अस्थायी होते हैं, जो कि
प्रत्येक 2 साल बाद हट जाते हैं और दूसरा नया देश इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 देश इसके अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 क्या होते हैं? 10 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं। और इसके कौन कौन से अस्थायी सदस्य मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है आपका यूएसए अमेरिका, दूसरा आपका है ब्रिटेन, तीसरा है इसका चाइना। ठीक है दोस्तों, यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया, एक है आपका फ्रांस। ठीक है, यूएसए, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और एक आपका देश है फ्रांस। यूएसए हो गया आपका, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया और एक देश मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, एक देश है इसका जर्मनी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हैग में स्थित है। ठीक है, द हैग कहाँ स्थित है? ये नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये है बान की मून। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। ये आपकी बात की गई संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं आपके 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो ये आपका दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का स्काय बंद नहीं होता? यानी खून का थक्का बनाने के लिए कौन सी विटामिन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर आपका विटामिन के इसकी जिम्मेदार है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 यानी 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। नेक्स्ट है आपका, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये है आपके अभिनव बिंद्रा। इसके बाद है आपका, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? यानी प्रत्येक 4 वर्ष बाद इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो ये हो चुके हैं रियो डी जेनेरियो में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया था आपका 10 दिसंबर को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो ये है मुर्राह नस्ल की जो भैंस है बहुत फेमस है। इसके बाद आपका, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी आपकी राव वीरेंद्र सिंह ने। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।